नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है और गर्माहट कम न हो इसके लिए एनडीए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस मसले को लेकर आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी उसके निशाने पर है। अम्बेडकर के बहाने दलित वोट बैंक को लुभाने की सियासी चालों की कलई खोलती पटना से ये खास रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर की भक्ति से दलित शक्ति हासिल करने का फॉर्मूला बेशक नया नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला पुराना भी नहीं पड़ रहा। जन्मदिन के जश्न में हुई चूक राष्ट्रीय जनता दल को भारी पड़ रही है। आरजेडी सुप्रीमो ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, इस बात को लेकर एनडीए लगातार हमलावर है। बताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है और पार्टी का दलित प्रेम महज एक छलावा है। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाए फुलबाड़ी में, वहाँ भी प्रायश्चित करें। लेकिन ये जंग महज बीजेपी और आरजेडी के दरमियान महदूद नहीं। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास ने इसी बहाने कांग्रेस को भी लपेटने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी पूछ रही है कि दलितों की रहनुमाई का दिखावा वाली कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान पर खामोश क्यों है। मेरी पार्टी और पूरी देश इस बात से आश्चर्यचकित है कि कांग्रेस ने अभी तक लालू प्रसाद जी से इतनी बड़ी जो अपमान किया, उस पर ना तो कोई बात कर सकी, ना ही कहीं अभी किसी तरह का कोई बयान आ सका। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और दलितों की बार बार कांग्रेस, राहुल गांधी जी हमेशा बिहार आते हैं और चर्चा करते हैं, न्याय की बात करते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि ये उनका ढोंग है और फिर से दलितों के लिए एक छलावा कर रहे थे। सवाल बड़ा है और सटीक भी। राहुल गांधी बिहार के दौरे लगातार कर रहे हैं और वो दलितों से संवाद का सिलसिला भी बदस्तूर बनाए हुए हैं। सूबे में पार्टी की कमान भी दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई है, लेकिन वही राजेश राम इस मुद्दे पर जुबान खोलने से बच रहे हैं। इस सवाल के जवाब में वो मोदी सरकार के वादे और वादा खिलाफी की याद दिला रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, और जिस तरह से मुद्दा विहीन सरकार चल रही है और जो वादे थे बीजेपी सरकार की, वो वादे जो है भूल गई है। कि ये पूछिए कि साहब 15 लाख खाते में क्यों नहीं है, ठीक है। इसके बाद 100 दिन में विदेश से काला धन क्यों नहीं है। इसके बाद था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। इसके बाद था कि पेट्रोल की कीमत कम कर दूंगा। इसके बाद था कि माँ गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा। इसके बाद था किसानों के आय दुगनी कर दूंगा। ये भटकाऊ मुद्दे से हट के मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूँ। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट रहे हैं, उस परंपरागत वोट पुनः जुड़ने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरणों को साधने का सिलसिला तेज हो चला है। क्या एनडीए और क्या महागठबंधन, कोई इस रेस में पीछे रहने को तैयार नहीं। सियासी पार्टियां दलित वोटरों को अपने अपने झंडे के नीचे लाने की कोशिश में जी जान से जुट गई है।
एनडीए की तरफ से चिराग पासवान इस कवायद में लगे हैं कि पासवान समाज के साथ तमाम दूसरी दलित जातियों को भी गोलबंद किया जा सके। इसी कड़ी में पार्टी ने 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया है। उधर महागठबंधन के खेमे में भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस दलितों की अनदेखी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है, लेकिन मुजफ्फरपुर दलित बालिका बलात्कार कांड जैसे मसलों पर तल्ख तेवर अख्तियार करने वाली कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह नर्म पड़ गई है, उस पर सवाल उठने भी लाजमी हैं। पटना से न्यूज़ फ्रेम के लिए न्यूज़ डायरेक्टर गौतम मेंग की रिपोर्ट।